What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो मैं हूँ काठगोदाम में एंड बताऊँ तो मेरे पीछे बिल्कुल एकदम कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी एंड इस तरीके से एक बोर्ड भी लगा हुआ है कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी का और काफ़ी खूबसूरत है। एंड मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे इस चौक की बात करूँ तो इस चौक में इस तरीके से उत्तराखंड की जो पर्वतीय संस्कृति को भी दर्शाया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे पहले एक पिलर सा बना हुआ था लेकिन इस चौक को बिल्कुल बदल दिया गया है और यहाँ से सीधा सितारगंज के लिए जाते हैं एंड सीधा रूट की बात करूँ तो सीधा जाते हैं हल्द्वानी की तरफ। और देख सकते हैं यहाँ से जो ये चौक है, इस चौक से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 33 किलोमीटर में नैनीताल है, भीमताल 19 किलोमीटर है एंड सितारगंज 50 किलोमीटर और सितारगंज के लिए ही इसी रोड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तो जो पर्वतीय संस्कृति है उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है काफ़ी खूबसूरती तरीके से और काफ़ी सारे उसमें अलग अलग नृत्य करते हुए उस उत्तराखंड की संस्कृति की झलक को दर्शाया जा रहा है। और बिल्कुल इस तरीके से बताऊँ तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है गोला पार्क का, तो उसके लिए भी इस तरीके से एक बोर्ड भी लगा हुआ है एंड सर्किट हाउस की तरफ भी जा सकते हैं जो कि सितारगंज बाईपास रोड सितारगंज रोड में पड़ता है। और बताऊँ तो इस तरीके से सामने की तरफ एक काठगोदाम जो स्टेट बैंक है, पर मैं अगर कहूँ तो इस समय हल्द्वानी की बात करूँ या फिर काठगोदाम की बात करूँ तो जितने भी रोड के साइड से जो उत्तराखंड की जो संस्कृति को दर्शाया जा रहा है और काफ़ी सुंदर आकृति दिया जा रहा है पेंटिंग एंड मैं कहूँ तो मूर्ति कला के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी जो SBI का एक बोर्ड लगा हुआ है, SBI के बोर्ड के उस तरफ भी इस तरीके से संस्कृति को दिखाया गया है, अलग अलग संस्कृति को। एंड बताऊँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस चौक में इसको भी बनाया जा रहा है, शायद काफ़ी स्पीडली काम चल रहा है। जब भी हम देखते हैं तो काम चल ही रहा है 4-5 दिन से कंटिन्यू और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। इस तरीके से नेट के अंदर काफ़ी सारे इसमें जो आर्टिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं इसमें एंड पेंटिंग वगैरह भी चल रहा है अंदर की तरफ। तो इस तरीके से एंड बताऊँ तो ये देख सकते हैं इस तरीके से एक बोर्ड लगा दिया है कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी का एंड जिला प्रशासन नैनीताल। और यहाँ पे एक आकृति को दिया गया है उत्तराखंड की संस्कृति, केदारनाथ बद्रीनाथ जो भी धाम है ऊपर की तरफ उसकी आकृति की झलक भी हमें देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से, क्योंकि इस तरीके से बनाया गया है द्वार हल्द्वानी में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से ही कुमाऊँ की एंट्री स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हल्द्वानी को कुमाऊँ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो आगे की तरफ भी बहुत सारे अलग अलग पेंटिंग के माध्यम से बहुत सारे चीज़ों को दिखाया गया है, उत्तराखंड की संस्कृति को मेनली प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसी को देख के मैंने सोचा कि ना अपने यहाँ पे एक वीडियोग्राफी किया जाए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा ये देख के मेरे को एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब ये चौक जो सामने की तरफ है जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि इसके अंदर की तरफ बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो काम कर रहे हैं इस वक्त भी, क्योंकि इसमें पेंटिंग वगैरह चल रहा है एंड इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। तो मेनली यहाँ से प्रवेश द्वार स्टार्ट हो जाता है, तो हल्द्वानी का प्रवेश द्वार इसी को ही कहा जाता है और बहुत काम चल रहा है इस वक्त, क्योंकि क्या अगर मैं कहूँ तो एक इस तरीके से यहाँ पे देखिए प्रवृत्ति संस्कृति को इधर भी दर्शाया गया है। बैक साइड में जिधर भी दिखा उधर इस तरफ काफ़ी सारे और भी पेंटिंग इसमें गौ माता को दर्शाया गया है और भी बहुत सारे जो भी काम करते हैं पहाड़ में। इस तरीके से देखिए ये अलग अलग पेंटिंग के माध्यम से अलग अलग सारे बताओ इस तरीके से धान वगैरह जो कूटते हैं उसको भी दर्शाया गया है कि एक ज़माना था जब चक्की वगैरह नहीं हुआ करता था तो उस समय किस तरीके से कूटते थे और इस तरीके से। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी इस तरीके से बहुत सारे पेंटिंग्स देखने को मिलता है रोड के दोनों तरफ, तो अपने आप में काफ़ी खास हो चुका है काठगोदाम एंड हल्द्वानी के। जब हल्द्वानी से काठगोदाम की तरफ आएंगे तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग एंड बताओ तो बहुत सारे ऐसे मूर्ति कला को प्रदर्शित किया जाए जो कि उत्तराखंड की संस्कृति से बिल्कुल रिलेटेड है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और मैं बताऊँ तो इस तरीके से मेरे बैक साइड में और भी बहुत सारे मूर्ति कला को दिखाया गया है, ये देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन गाड़ियाँ वगैरह पार्क है तो इसी वजह से इधर का दिख नहीं पा रहा है। और मैं उस साइड की बात करूँ तो उस साइड में भी काफ़ी खूबसूरत, अगर मैं इस तरीके से दिखाऊँ तो मेरे बैक साइड में देखिए कि उस तरफ भी काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि नज़ारा बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है।
और ऐसा लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और प्रवेश द्वार को बहुत ही खूबसूरती तरीके से सजाया जा रहा है और इससे काफ़ी ये भी बेटर रहता है, क्योंकि कोई भी आए, जैसे हम लोग या कोई भी पर्यटक बाहर से आए, तो जो रोड के साइड के दोनों तरफ की जो नज़ारा है ना, काफ़ी अपने आप टूरिस्ट हो या जो भी पर्यटक आते हैं उत्तराखंड साइड में घूमने और कुमाऊं में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी उनको अच्छा लगेगा, जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को देख के उसको बोर्ड में जो दीवारों में जो दर्शाया गया है, तो अपने आप में काफ़ी दिखने लायक जो पेंटिंग वगैरह एंड जो मूर्तिकला बनाया गया है अपने आप में काफ़ी देखने लायक है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसी को देखते हुए हर कोई जो भी आते हैं तो फ़ोटो वगैरह तो ज़रूर लेते हैं यहाँ पे शायद, और लेंगे भी ज़रूर आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस तरीके से दर्शाया गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। और ये जो पेंटिंग्स वगैरह है उस साइड में बना हुआ है, तो इसी तरीके से लाइटिंग वगैरह भी लगा रखा है। तो इसी तरीके से, क्योंकि इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं काठगोदाम में हूँ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद आगे की तरफ आया हुआ हूँ। और इस तरीके से देखिए, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है हल्द्वानी को, और हल्द्वानी से जब काठगोदाम की तरफ आप आएंगे तो हल्द्वानी से ही आपको उत्तराखंड की जो झलक है, संस्कृति है उत्तराखंड की, वो देखने को मिलता है। तो अपने आप में नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। मैं अगर दिखाऊँ तो ये जो घर बना हुआ है उस समय काफ़ी पुराने समय में शायद बना होगा, लेकिन इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना काफ़ी खूबसूरत है। और ये देखिए इस तरीके से लोक कला को, जो अलाव से आग कैसे जलाते हैं, और उत्तराखंड की संस्कृति, और ये एक इस डांस का नाम मैं भूल गया, और ये नृत्य मैं अक्सर देखता रहता हूँ और इस नृत्य को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरीके से ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाकई में बहुत ही खूबसूरत। एंड इस तरीके से मैं बताऊँ तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड्स वगैरह लगा के रखा गया है और सारे दुकान को एक तरीके के पेंटिंग में प्रदर्शित किया गया है। क्योंकि बताऊँ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को जो ये बताऊँ तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स वगैरह देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। और इधर की अगर मैं बात करूँ तो उधर की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो ये रोडवेज स्टैंड है काठगोदाम का, तो उसको भी बदला जा रहा है और काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स बनाया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में जो रोडवेज़ की जो स्पेस काफ़ी अंदर कम था, जो काठगोदाम डिपो का जो रोडवेज़ था, तो उसको इस तरीके से ये बड़ी बिल्डिंग इस तरीके से तैयार किया जा रहा है एंड इस तरीके से रोडवेज़ को बनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जो कुछ खाद्य पदार्थ, जो रोटी, अन्य बहुत सारे खाद्य पदार्थ को भी दर्शाया गया है। एंड यहाँ की जो ब्यूटी है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वाकई में एकदम देखने लायक नज़ारा है, वाकई में दिल छू जाता है, इतना सुंदर करके पेंटिंग किया गया है सच में, एकदम रोड के किनारे से बिल्कुल। और कोई भी आता है टूरिस्ट तो उनको ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे रुक के मेरे हिसाब से तो फ़ोटो वगैरह ज़रूर लेंगे। और इतना खूबसूरत तरीके से एकदम सजाया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और आपको आके ऐसा ही प्रतीत होगा कि हाँ वाकई में आप कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से आप कुमाऊं के पहाड़ की तरफ रुक कर रहे हैं, आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। तो इस तरीके से नज़ारा देखने को मिला है। एंड बताओ तो फाइनली मैं रोड को क्रॉस करके रोड के इस पार आ चुका हूँ। एंड यहाँ की बात करूँ ना, यहाँ पे भी बहुत सारे जो पेंटिंग को दिखाया गया है, ये देखिए ये वाली, ये जिस पेंटिंग की मैं अक्सर बात करता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके का नृत्य उत्तराखंड में आएंगे तो आपको कोई कार्यक्रम होता है तो इस तरीके के नृत्य को देखने को मिलता है, और इस तरीके से पेंटिंग के द्वारा इसको भी दिखाया गया है। तो कितना खूबसूरत लग रहा है सच में यार, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है। लेकिन पेंटर्स वगैरह जो पेंटिंग इन लोगों ने बनाया हुआ, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इस तरीके के पेंटिंग को बनाया गया है। एंड काठगोदाम, हल्द्वानी काठगोदाम में आते हैं तो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, वाकई में देखने लायक है। काफ़ी सारे पेंटिंग्स, एक तो नहीं, और इस तरीके से ही कोई गवर्नमेंट का शायद कोई भवन होगा ये ऊपर की तरफ है। एंड इस तरीके से पेंटिंग को दिखाया गया है। एंड जो बताऊँ तो आगे की तरफ रोडवेज की स्टैंड है काठगोदाम का, यहाँ से लगभग अगर मैं बात करूँ तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। एंड यहाँ से अगर मैं कहूँ ना तो यहाँ से देखिए इस तरीके से आग को दर्शाया गया, ऊपर की तरफ लाइटिंग इस तरीके से देखिए, आप प्रणाम भी कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है उत्तराखंड कुमाऊं में प्रवेश करते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे स्वागत वाली पेंटिंग्स को भी बनाया गया है। तो वाकई में यहाँ से मैं दिखाऊँ तो यहाँ से देख सकते हैं, ये वाह कितना खूबसूरत है। और ये जो पेंटिंग इस तरीके से बनाया गया है ना, बताऊँ तो काफ़ी सुंदर तरीके से दीवारों में इस तरीके की पेंटिंग कलाकृति को दिखाया गया है। तो अपने आप में लाजवाब है, जितनी भी तारीफ़ की जाए। वाकई में आज मैं खुश हो चुका हूँ और बहुत ही खुशी हो रहा है इस तरीके के कार्य को देख के। एंड इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बनाना
तो अपने आप में काफ़ी ख़ास है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। और देखिए इस तरीके से ढोलक वगैरह बजा रहे हैं। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में आएंगे, वाकई में आपका दिल छू जाएगा। इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह देख के एकदम दिल आपका गदगद हो जाएगा और आप काफ़ी खुश हो जाएंगे कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ है, कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रवेश द्वार है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपको अपने आप इस तरीके के झलक देख के एहसास हो जाएगा और कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए जहाँ तक दीवारें हैं वहाँ तक इस तरीके के पेंटिंग बना हुआ है और मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है आज मुझे। और काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू, यहाँ का जो दोनों साइड से इस तरीके की बनाया गया है ना, कितना सुंदर। और ये मैं सरसों है, नो सरसों नहीं है, उसमें और कुछ है शायद, इसमें फलों की टोकरी वगैरह को भी इस तरीके से दिखाया गया है। एंड इस तरीके से गुड़िया फलों की टोकरी लेके खड़ी है। इस तरीके की पेंटिंग, हर तरीके के उत्तराखंड की जो संस्कृति है एंड जो कल्चर है उसको, इस तरीके की पहाड़ के कल्चर को, पहाड़ की वेशभूषा को इस तरीके से दिखाया गया है। जहाँ तक मैं बात करूँ, पीछे तक की बात करूँ, जहाँ तक आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का पेंटिंग देखने को मिलेगा पूरे रोड में। तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और भी दिखाऊँ तो और भी बहुत सारे हैं, इधर की तरफ है, जितना दिखाऊँ तो कम नहीं है और काफ़ी समय लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक ये खत्म नहीं हो सकता। ये देखिए ये वाली पेंटिंग देखिए कितनी खूबसूरत। ये पेंटिंग की बात करूँ तो ये पेंटिंग तो बहुत ही लाजवाब है एंड इसके बारे में कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं कहूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, पर मैं आगे के बारे में नहीं कह सकता किसको कैसा लगे, पर मुझे तो भी अच्छा लग रहा है। किस तरह की संस्कृति को दिखाया गया है, बागली जो घर वगैरह होता है किस तरीके के, उसको भी दिखाया गया है। तो आगे की तरफ से लेके इस तरीके से देखिए, ये यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ तो इधर आगे की तरफ जहाँ तक इस तरीके की दीवारें हैं तो इस तरीके के पेंटिंग्स वगैरह बनाया गया है और काफ़ी उभरा हुआ है पत्थर। अगर मैं बताऊँ तो एकदम ये नहीं है कि सपाट है, एकदम जैसे प्लेन पेंटिंग नहीं है ये बिल्कुल उभरा हुआ है। पत्थर लगा के इसको एकदम ऊपर की तरफ इसकी आकृति को दिया गया है और काफ़ी उभरा हुआ है पेंटिंग ये, और इतना सुंदर है ना। मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है कि इस तरीके से। और क्योंकि पत्थरों के कंक्रीट को चिपका के फिर इसकी आकृति को ऊंचाई में दिया गया है। और ये देखिए ये ऐसा लग रहा है कि आप शायद सोच सकते हैं कि पेंटिंग कर रखा है, लेकिन नहीं, इस तरीके से पत्थर लगा है। मैं थोड़ा टच करके देख रहा हूँ, कितना अच्छा है ना, और बहुत सुंदर लग रहा है सच में, काफ़ी खूबसूरत। एंड और भी आगे की तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे की तरफ और भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जिसमें उत्तराखंड के, अगर मैं बताऊँ तो जंगलों में किस तरीके के एनिमल्स वगैरह पाया जाता है तो उसको भी दिखाया गया है। और कहूँ तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके की। और एकदम जो भी आप नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले समय में उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे तो उनको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा कुमाऊं के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही। तो इस तरीके से यहाँ से बताऊँ तो इस तरीके की देखिए ये हिमालय एंड बताऊँ तो पर्वतीय क्षेत्र में किस तरीके के एनिमल्स, क्योंकि मैं कहूँ तो टाइगर्स वगैरह एंड सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो पैंथर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड ये देखिए तेंदुआ का एक यहाँ पे पोस्टर बनाया गया है, कितना खतरनाक लग रहा है। तेंदुआ है या हाँ तेंदुआ ही है ये बिल्कुल, लेकिन इसकी कलर थोड़ा सा वो लग रहा था, तभी मैं वो नहीं कर पा रहा था, जज नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ से लेके बिल्कुल, या किसी की तरफ की बात करूँ तो मोर वगैरह और भी बहुत सारे और भी एनिमल्स एंड बताओ तो बहुत सारे बर्ड्स वगैरह, तो उनको भी दिखाया गया है। तो इससे बताओ तो काफ़ी अच्छा भी लगता है एंड और ऐसा फीलिंग होता है कि हाँ वाकई में कुछ हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी इस तरीके से यहाँ पे और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और ये जो बताऊँ तो इस तरीके की कलाकृति है। अब यहाँ पे बुरास की ये प्लांट अच्छा बुरास का ही है, और बुरास के फूल क्योंकि रेड कलर के होते हैं, जो कि हमारे बताऊँ तो जो अगर मैं बताऊँ तो हार्ट के पेशेंट या शुगर के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए काफ़ी सूटेबल, काफ़ी बेटर रहता है उसका जूस पीना। तो इस तरीके के बुरास के प्लांट्स को भी दिखाया गया है, क्योंकि बुरास उत्तराखंड के अक्सर पहाड़ों में हर जगह लगभग बुरास के आपको प्लांट्स पेड़ देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी उपयोगी होता है हमारे जीवन में। तो इस तरीके का नज़ारा ना वाकई में बदल गया है। हल्द्वानी काठगोदाम का जो नज़ारा है ना रोड के किनारे का, आप जब निकलेंगे ना ऐसे तो आपको काफ़ी अच्छा एहसास होगा कि वाकई में यहाँ का जो खूबसूरती, यहाँ की जो कला है, यहाँ की जो संस्कृति है, तो उत्तराखंड की जो वेशभूषा है, सारे चीज़ों को दिखाया गया है। एंड आगे की तरफ की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, तो उसका भी अगर मैं बात करूँ तो उसके भी बहुत सारे ऊपर की तरफ किस तरीके की एक्टिविटीज़ होता है तो उनको भी दिखाया गया है। तो मैं जाऊँगा आगे की तरफ। और इस साइड की बात करूँ तो इस साइड में भी अभी पेंटिंग होना
बाकी रह गया है, लेकिन उभरे हुए जो कलाकृति को बना दिया गया है इसमें भी थोड़े दिन में प्रिंटिंग हो जाएगा। लेकिन इसकी बात जितनी भी तारीफ़ की जाए ना उतनी ही कम है। और मैं नेक्स्ट अब रोड के उस साइड की बात करूँ तो उस साइड में देखिए, उस साइड में देखिए, उस साइड की तरफ भी बनाया। अगर मैं जाऊँ तो उस तरफ जाने की अब करता हूँ कोशिश। मैं रोड के इस पार आ चुका हूँ एंड यहाँ पे देखिए साइकिलिंग एंड इस तरीके से और भी बहुत सारे पेंटिंग्स को दिखाया गया है। और मेनली इसकी बात करूँ तो पैराग्लाइडिंग, जो कि भीमताल में पैराग्लाइडिंग का, अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भीमताल एक ऐसा जगह है। और क्योंकि भीमताल की बात करूँ तो भीमताल में पैराग्लाइडिंग होता है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको भीमताल में पैराग्लाइडिंग करने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी होता है। पर हम बताएं तो हमारे उत्तराखंड में, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में पैराग्लाइडिंग होता है भीमताल में। और ये एक बताऊँ तो नैनीताल में जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं तो पैराग्लाइडिंग करने के लिए जो जाते हैं तो उसको भी दिखाया गया है। एंड राफ्टिंग का मेन अगर मैं बात करूँ तो राफ्टिंग के लिए तो ऋषिकेश में जाते हैं, शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक राफ्टिंग का जो मेन रूट है और उसमें राफ्टिंग करते हैं। एंड बताऊँ तो उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी राफ्टिंग करते हैं। अगर मैं कहूँ तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूँ तो रामनगर के साइड में वहाँ पे भी जिम कॉर्बेट के उधर भी राफ्टिंग होता है। और बताऊँ तो मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में भी राफ्टिंग होता है। शारदा रिवर में राफ्टिंग होता है। पूर्णागिरी जाते वक्त शारदा रिवर में राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं, तो उसको भी दिखाया गया है। उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसको इस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। और मज़ा आ गया आपको यार, काफ़ी दोस्तों ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि पहाड़ों में ट्रैकिंग कैसे करते हैं। ट्रैकिंग के लिए अलग अलग कंपनीज भी होती है एंड अलग अलग ग्रुप भी होते हैं, तो वो बताते हैं कि ट्रैकिंग कैसे करते हैं। ट्रैकिंग के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं, उसको भी दिखाया गया है। एंड स्केटिंग जो बर्फ़ पे करते हैं, बर्फ़ में अक्सर करने के लिए जाते हैं। और जब बर्फबारी होता है नैनीताल क्षेत्र में तो उस टाइम करते हैं, तो उसको भी दिखाया गया है। एंड काफ़ी सारे संस्कृति को प्रदर्शित किया है। और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, आज तो मैं बताऊँ तो इस तरीके की पेंटिंग बनाना एंड इस तरीके की उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाना अपने आप में काफ़ी ख़ास है और काफ़ी अच्छा लगा हमें। एंड यहाँ से लेके आप रेलवे स्टेशन तक जाइए, आपको इसी तरीके के पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में उत्तराखंड में हम आए हैं। कुमाऊँ के प्रवेश द्वार में आपको दूर से एहसास हो जाएगा एंड बोटिंग्स वगैरह एंड नैनीताल की कुछ झलक। एंड बताऊँ तो इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा और काफ़ी सारे और भी एक्टिविटीज़ हैं। और बताऊँ तो कैमरे में काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये देखते हुए कि हाँ यार किस तरीके से इस तरीके से बनाया गया है। और जो कि पेंटिंग्स वगैरह कैमरे में जब मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उत्तराखंड की टोपी वगैरह, उत्तराखंड की जो वेशभूषा है, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के बहुत सारे जो पुराने घर हुआ करते थे, वाकली घर एंड 2 मंजिला जो घर हुआ करते थे उनको भी दिखाया गया है। एंड बहुत सारे यहाँ की जो बताओ तो बहुत सारे और भी काफ़ी सारे चीज़ हैं जो कि उत्तराखंड की संस्कृति एंड एनिमल्स एंड उत्तराखंड के पहाड़ में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इस सारे चीज़ों को दर्शाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड बताऊँ तो काफ़ी दूर तक है तो इस तरीके से और भी बहुत सारे पेंटिंग बनाया जा रहा है। और ये सितारगंज रोड में है, जो ये चौक है, चौक के इस तरफ आ चुका हूँ। एंड चौक से अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में सितारगंज की तरफ सारी गाड़ियाँ वगैरह जो जा रहा है ये सारे सितारगंज की तरफ जा रहा है। एंड बताओ तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं। और भी बहुत सारी इधर की तरफ भी बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है। और इधर की तरफ की बात करूँ तो इधर की तरफ भी चल रहा है, काफ़ी सारे ऊपर उधर की तरफ भी पेंटिंग चल रहा है। एंड इस चौक की बात करूँ तो इस चौक में देखिए कितना खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आज से कल के अंदर बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे पेंटर्स इसमें लगे पड़े हैं, जिनको आर्टिस्ट कहूँ तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट लगे पड़े हैं। एंड जो मूर्ति कला से रिलेटेड वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से पेंटिंग्स वगैरह कर ही रहे हैं और काफ़ी स्पीडली, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लगता है कि आज से कल तक 2 दिन के अंदर कल शायद कंप्लीट हो जाएगा पूरा। और इस तरीके से देखिए ये इनको शायद डिज़ाइन वगैरह पहले से ही कह दिया है कि इस तरीके की पेंटिंग में इस तरीके की डिज़ाइन वगैरह करना है। और रोड की उस तरफ की बात करूँ, अगर मैं स्टेट बैंक की तरफ की बात करूँ, मेरे बैक साइड में स्टेट बैंक है एंड स्टेट बैंक की तरफ की अगर मैं बात करूँ तो उधर भी बहुत सारे पेंटिंग बना रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग लगे हुए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी स्पीड से काम चल रहा है एंड काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और ऊपर की तरफ भी बहुत सारे, ऊपर की तरफ मेरे को ये इसके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन
काफ़ी सुंदर तरीके से ढोल वगैरह, जो एक छोली डांस जो होता है उत्तराखंड के, तो उसको भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही रफ्तार से काम चल रहा है और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल मैं कहूँ तो एकदम जब भी आप आएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है, एकदम अचानक से एकदम नया लगता है। तो काफ़ी उधर की तरफ की बात करूँ ना, उधर की तरफ भी बहुत सारे देखिए, देख सकते हैं उधर की तरफ भी चल रहा है काम। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा। एंड काठगोदाम हल्द्वानी में कभी भी आते हैं, हल्द्वानी क्योंकि कुमाऊँ का प्रवेश द्वार है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ की जो कला संस्कृति को देख के, उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको भी, बहुत सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो इस तरीके से दर्शाया गया है। एंड कहूँ तो मैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।